हेलो, मैं डॉक्टर जेपी ठाकुर, कंसल्टेंट सर्जन, वैशाली हॉस्पिटल एंड वैशाली क्लिनिक। बहुत बार ओपीडी में जब मैं बैठा होता हूँ तो रोगी आते हैं, किसी के कोई मोल है, मस्सा है, और आता है कि साहब मैंने इसमें चूना लगा लिया था, अभी घाव हो गया है, ठीक नहीं हुआ। कई बार आते हैं कि साहब ये जल गया था, ब्लिस्टर हो गया, इसको मैंने पंक्चर कर लिया, अब ठीक नहीं हो रहा है। कई बार आते हैं इनग्रोन टो नेल लेके कि साहब इसको नाखून को मैं बार बार काट रहा हूँ पर ये ठीक नहीं हो रहा। कई बार आते हैं आटन, जो पैर में आटन होती है उस पे कॉर्न कैप लगा के और फिर उसको पूरी मैसरेट करके लेके आते हैं कि साहब ये ठीक नहीं हो रहा है। तो मेरा उन रोगियों से अनुरोध है कि इस तरह की जो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं इनके लिए आप अपना घरेलू नुस्खे अपनाने से कई बार नुकसान हो सकता है। होता क्या है कि आप घरेलू नुस्खों में जब क्या करते हैं कि उसको अनस्टाइल तरीके से जब कुछ करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि एक मस्सा है और उस पर आपने चूना लगा लेते हैं लोग। मैंने देखा है कि लोग वक्त चूना लगा के उसको काटने की कोशिश करते हैं, तो वो चूना लगा के कट तो जाता है पर वो अनस्टाइल होने की वजह से वहाँ पे घाव हो जाता है और वो फिर ठीक नहीं होता। तो वो जो ओरिजिनल प्रॉब्लम थी उससे भी ज़्यादा बड़ी समस्या हो जाती है। इसी तरह से जब ब्लिस्टर होते हैं, ब्लिस्टर्स को घर पे पंक्चर कर लेते हैं, फिर वो इन्फेक्शन हो जाता है और फिर वो रोगी लेके मेरे पास आते हैं। इसी तरह से मोल है, वो कॉर्न कैप लगा लेते हैं, वो पूरा एरिया, जो छोटा सा मोल होता है, छोटा सा कॉर्न होता है, उसकी जगह बहुत बड़ा मैसरेटेड एरिया हो जाता है, तो वो खराब हो जाता है उल्टा। ऐसे ही इनग्रोन टो नेल है। तो मेरा उन सभी रोगियों से अनुरोध है कि कृपया करके आप अपना घरेलू नुस्खे इस तरह से नहीं करें और अपने चिकित्सक को दिखाएं, उससे सलाह लें और उसकी सहयोग और सलाह से ही आप उसका अपनी समस्या का उपचार करवाएं। धन्यवाद।